हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। आज हम पूरी कंप्लीट नोट देखने वाले हैं चंद्रयान 3 के लिए। तो मैंने ऐसे आपको बोला था कि संडे के दिन मैं ऐसा प्रोवाइड करूँगी। आप जो भी टॉपिक ऐसे बोलते जाओगे कमेंट करना, मैं उस पर नोट्स बना दिया करूँगी और उसका PDF भी मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, उस पर मैं शेयर कर दिया करूँगी। तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड। G20 पे भी पूरी नोट्स हम देखेंगे और ऐसे टॉपिक जो आपको चाहिए हो गया आप कमेंट करना, ठीक है। उस पर मैं आपको टॉपिक का वो पूरा एक्सप्लेन करूँगी और पोल भी प्रोवाइड कर दूँगी कि किसका नोट्स आपको चाहिए। देखो, चंद्रयान 3 का पहले हम देखेंगे। ये हमारे लिए पहले तो आपको पता है इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। और 4th इंडिया का सैटेलाइट है किसके लिए? मून के लिए, ठीक है, लूनार मिशन के लिए। और इसके पहले US, रसिया और चाइना जा चुके हैं, ठीक है। और चंद्रयान 3 जो है वो 3rd लूनार मिशन है अपना। मतलब चंद्रयान 1 गया, चंद्रयान 2 गया, चंद्रयान 3 गया। तो इंडिया का ये कौन सा है? चंद्रयान 3 3rd लूनार मिशन है। सेकेंड एट अचीविंग सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून। और सेकेंड ऐसा है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग क्या की है, किस पे की है? मून पे। ये याद रखना, आपको सॉफ्ट लैंडिंग का याद रखना है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग हुई है इसकी लूनार पे। डेमोन्स्ट्रेट रोवर ऑन मून, ठीक है। और कंडक्ट इन सीटो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे ये आपको याद रखना है यहाँ से, कि सॉफ्ट लैंडिंग पहले इसकी कराने की एम, ठीक है। एम क्या क्या था इसका? पहला एम क्या था इनका कि सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए, ठीक है, लूनार के सरफेस पे। दूसरा डेमोन्स्ट्रेट रोवर ऑन मून, ठीक है। तीसरा इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। ये 3 इनके ऑब्जेक्टिव थे। अब देखो, चंद्रयान 3 के बारे में हमने चीज़ें पढ़ ली। अब जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड हमारा इतना ही आपका सफिशिएंट है UPSC के लिए या अदर जो PCS एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए। चंद्रयान 2 की यहाँ पे हम बात कर लें तो क्या कहा जा रहा है? लैंडिंग फेलर इन 2019। अब आपको पता है, सबको पता है कि 2019 में किस तरीके से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, पर उसकी लैंडिंग जो है, जो सरफेस पे लैंडिंग होती है, वो फेल हो गई थी। जिसकी वजह से आपको याद है कि जो इसरो के जो मेन हेड हैं वो किस तरीके से रो रहे थे, या बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस समय। आपको वो विजुअलाइज, आपको अगर करोगे याद आएगा कि क्या सिचुएशन थी। तो वो फेल हो गया था चंद्रयान 2। अब ये जो हमारा है ये चंद्रयान 3 है। तो LVM3 लॉन्च रॉकेट एंड चंद्रयान 3 की बात यहाँ की जा रही है। चंद्रयान 3 पूरा यहाँ पे पिक्चर है, आप ये देख लो। लैंडर रोवर कैरिंग रोवर, ठीक है, रोवर की इमेज यहाँ पे दी गई है। 3rd स्टेज पावर्ड बाई क्रायोजेनिक इंजन, ये है, ठीक है। 2nd स्टेज विथ 2 विकास इंजन यहाँ पे है। 1st स्टेज विथ 2 स्टेप ऑन रॉकेट बूस्टर, ये है। और प्रोपल्सन मॉड्यूल ये है एंड नॉट टू इसके। तो मतलब ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और ये सोर्स जो हमें ये इमेज मिली है वो इसरो के साइड से मिली है, तो ये याद रखना आपको। इस तरीके से एक सैटेलाइट होता है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, इस तरीके से होता है जिसको लॉन्च किया जाता है। आगे आ जाएंगे। शूटिंग फॉर द मून 2019 एंड 2023। 2019 में याद है चंद्रयान 2 फेल हो गया था, इसके बाद 2023 में चंद्रयान 3 हुआ। तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में हम यहाँ से देख लेंगे। कंपोनेंट की अगर बात करें चंद्रयान 2 में, ये थोड़ा ब्लरी है, उसके लिए सॉरी। तो ऑर्बिटर, लैंडर है, रोवर। और यहाँ पे जो चंद्रयान 3 में कंपोनेंट है वो है प्रोपल्सन मॉड्यूल है, लैंडर रोवर। तो दोनों में डिफरेंस है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, एक्सपेरिमेंट ऑन बोर्ड देखें तो 8 ऑन ऑर्बिट है यहाँ पे, 4 ऑन लैंडर एंड 2 ऑन रोवर है। यहाँ पे देखो चंद्रयान 2 में न्यू एक्सपेरिमेंट पेलोड एडेड टू प्रोपल्सन मॉडल, तो ये चीज़ें हैं। मिशन लाइफ अगर देखें, प्लान्ड 1 ईयर, एस्टिमेट 7 ईयर यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है? 3 to 6 मंथ है। कितने डेज मून पे हैं? यहाँ पे डेज टू मून अराउंड 23 डेज, टूवर्ड्स मून 7 डे और अराउंड 13 डे था। और यहाँ मतलब मैंने एक एक डिटेलिंग यहाँ पे अपने लिए, यहाँ पे मतलब हम लोग के लिए रखी है। डेज टू मून 42 डेज सूनर देन चंद्रयान 2 यहाँ पे है, मतलब चंद्रयान 2 से भी जल्दी पहुँच गया। और यहाँ पे 48 डे था, देख सकते हो ना, कम समय में यहाँ पे चंद्रयान 3 का हुआ। लैंडर की बात यहाँ पे की जा रही है। और इसरो LVM3 कैरिंग चंद्रयान 3 बीइंग मूव टू लॉन्च पैड अहेड ऑफ इट्स लॉन्च ऑफ सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से ये लॉन्च किया गया था। डिफरेंस क्या है बिटवीन 2 and 3? चंद्रयान 2 and 3 फेलर बेस्ड डिज़ाइन इस बार रखा गया, इंस्टीड सक्सेस बेस्ड डिज़ाइन, ठीक है। क्योंकि हम 2019 में हुआ था चंद्रयान 2, वो सक्सेसफुली लॉन्च नहीं, मतलब लैंड नहीं हो पाया था। लॉन्च तो हुआ था, लैंड नहीं हो पाया था। इस वजह से इस बार फोकस इस पर किया है, फेलर बेस्ड डिज़ाइन पे किया गया। इंक्रीज इन लैंडिंग एरिया, ठीक है, लैंडिंग एरिया को इंक्रीज़ किया गया। मोर फ्यूल टू लैंडर, और फ्यूल जो है वो ज़्यादा डाला गया लैंडर पे। हेल्प फ्रॉम चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, ये भी है। सिग्निफिकेंस क्या है ये देखते हैं। सिग्निफिकेंस चंद्रयान 3 का क्या है?
फ्यूचर लूनार एक्सप्लोरेशन, ह्यूमन प्रेजेंस ऑन मून, चंद्रयान 4 एक्सेट्रा, तो इसकी बात की गई है। मतलब इससे क्या हेल्प मिलेगी, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है चंद्रयान 3 का, मतलब ये बता रहे हैं कि फ्यूचर लूनार जो एक्सप्लोरेशन है, ह्यूमन प्रेजेंस भी देखने को मिल सकता है मून में, और ये इजी हो जाएगा एक तरीके से। और चंद्रयान 4 हो गया, और इस तरह की सारी चीज़ें आगे हमें एक आइडिया लग गया है कि कैसे क्या करना है। एडवांस कर सकते हैं स्पेस एजुकेशन को भी हम, लूनार सरफेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साइंटिफिक डिस्कवरीज़ कि मतलब और भी डिस्कवरीज़ इसकी हेल्प से की जा सकती हैं। बूस्टिंग पुट इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएट हो सकता है, ठीक है, इस क्षेत्र में। नर्चरिंग स्टार्टअप बढ़ाए जा सकते हैं। स्ट्रेंथिंग इंटरनेशनल रेपुटेशंस बढ़े हैं हमारे और कंट्रियों में की। और आप देख रहे हो पहला, ये भी याद रखना है, फर्स्ट कंट्री है ये जिसने साउथ पोल पर एंट्री की है, ठीक है, साउथ पोल पर फर्स्ट कंट्री हो गई है ये इंडिया, ये भी याद रखना है। चंद्रयान 3 वर्सेस लूना 25, अब ये मैंने यहाँ पे ले लिया है साइड से। अब लूना 25 के बारे में हम यहाँ से जानेंगे, जो कि रशिया का है, ठीक है, किसका है, रशिया का। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कंपैरिजन और ये सारी चीज़ें जाननी होती है, और अगर आप ये सब पॉइंट्स लिख देते हो या फिर लूना 25 करके ही आ गया तो आपको पता होनी चाहिए कि ये किस कंट्री का है। तो यहाँ से देखते हैं, चंद्रयान 3 रशिया का, लूना 25 रशिया का फर्स्ट लूनार मिशन है, ये आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। कौन सी वो कंट्री थी आपने देख लिया था अभी जो हमने डिस्कस किया था, पर ये जो लूना 25 है रशिया का फर्स्ट लूनार मिशन है सिंस 1976, हैज़ रिसेंटली क्रैश्ड इन अटेम्प्ट टू गेट इनटू द लैंडिंग ऑर्बिट, तो वो क्रैश हो गया, ठीक है, लैंडिंग ऑर्बिट पे। इट वाज टारगेट टू लैंड एट द साउथ पोल, और उसका टारगेट कहाँ था, साउथ पोल पे लैंड करना, और हम ऐसी फर्स्ट कंट्री बने हैं जिन्होंने साउथ पोल पे अपनी सक्सेसफुली लैंडिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है, मून के सरफेस पे। of the particular institute of researchers believe that polar crater might contain frozen water in their rock। तो मतलब आप समझ गए ना कि लूना 25 साउथ पोल पे एंट्री चाहता था पर उसकी नहीं हो पाई, और हमने चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुली लैंड हो गया। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन चंद्रयान 3 एंड लूना 25, क्या क्या है वो डिफरेंसेस, ये यहाँ से हम देख लेंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ठीक है, डिफरेंसेस की बात की जा रही है चंद्रयान 3 एंड लूना 25 की। ओके, देखते हैं फैक्टर। यहाँ पे देखो लूना 25 चंद्रयान 3 की बात करें, जर्नी टाइम टू रीच ऑर्बिट क्या है, 6 डे ड्यू टू मोर फ्यूल, 1 मिनट, 23 डे रिलाइंग ऑन मोर ग्रेविटी। पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री, मोर फ्यूल और मोर सर्कुलर लाएंगे तो इकोनॉमी। पेलोड वेट की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, आपको इतना डिटेलिंग नहीं जानना है, ठीक है, ये सब आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये परेशान हो जाए कि मुझे इतने सब पॉइंट्स याद करने हैं। प्रज्ञान रोवर मिशन लाइफ 1 ईयर है, 14 डेज लूनार डे है, ठीक है। अब ये लाइन आपको याद रखनी है कि जैसे अगर मिशन लाइफ में 1 ईयर यहाँ देखिए, ठीक है, पर लूनार डे क्योंकि मून की बात हो रही है ना, तो 14 दिन लूनार डे का है, ठीक है। 1 लूनार डे इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 लूनार डे इज इक्वल टू 14 डेज हो गए, ये आपको याद रखना है, 14 डेज। पावर फॉर द मिशन देखिए पोस्ट लैंडिंग, तो न्यूक्लियर रेडियो आइसोटोप एंड सोलर एनर्जी एंड सोलर पैनल। तो ये हमारा चंद्रयान का पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ ऐसे ही और सीरीज़ के साथ जो कि हम संडे को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।